जी गाइस 17 साल मेरी उम्र थी तब की ये तस्वीर है। जी गाइस मेरी मम्मा देख 16 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो ये 17वें साल में मैं यानी मेरी उम्र थी, तो तब अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी। तो अब ये भी बड़ी बेटी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेक्स्ट व्लॉग के साथ में नाजिया। खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे और हमारी भी। तो आज हमने धोई है चटाई वगैरह, तो मैं क्या कमरे की चंगी तरह फिर सफाई करो एक दफ़ा। तो गाइस ये बच्चों वाला घर है, तो जो है ना फिर सफाई की बड़ी ज़रूरत होती है। तो गाइस ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैंने बड़ी दफ़ा व्लॉग शुरू किया है, लेकिन आवाज़ जो है ना आती रहेगी, तो फिर मैं क्या करूं, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा कैमरा करीब कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह हम माइक भी ला के जो है ना इधर लगाएंगे, ताकि जो है ना आपको आवाज़ सही आए। तो आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक हो आपको। आज हम जुम्मा बाज़ार भी जाएंगे इंशाल्लाह 4 बजे, क्योंकि अभी जो है ना सब्ज़ियाँ का रेट उन्होंने काफ़ी लगाया होता है, तो शाम को जाएँ, थोड़े कम कर देते हैं। तो शाम को जाएंगे, रात को नहीं जाएंगे, असर पढ़ के इंशाल्लाह जाएंगे। तो आज लेके आएंगे सब्ज़ी उधर से, तो फिर हम बनाएंगे, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हुई हैं, टमाटर वगैरह और प्याज, लहसुन है, अदरक भी ख़त्म हुआ है, तो ये सारी चीज़ें लानी है। तो कट्ठी ले आए ना, तो फिर कोई 4 दिन लंघ जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह जाएंगे। बच्चे मेरे सारे काम पे गए हैं, सॉरी की कहना है, बिलाल और सकलैन काम पे गए हैं। तो फिज़ा मरवा इधर अंदर लेटी हैं। आज माल नहीं मिला हमें, तो माल मिलेगा तो वो कह रहे थे हम कॉल करेंगे, तो फिर आप माल ले आएँ, तो ले लें, तो फिर ले के जो है ना आपने बना लेना है। तो अभी जो है ना वली गया है बाहर, तो अभी आ जाता है। तो पूरा दिन काफ़ी पड़ा है, तो इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. जी गाइस, अब हम जुम्मा बाजार जा रहे हैं। मौसम ख़राब हो रहा है, मैं क्या बारिश ही ना आई है, तो सौदा हम ले आए जल्दी से जाके। तो मेरे किसी बहन ने कहा आपके घर में मक्खियाँ बहुत हैं, तो इन्हों ते कंट्रोल किसी का भी नहीं। तो मैंने स्प्रे भी की थी पिछले साल, लेकिन ये मर जाती हैं और आ जाती, मर जाती और आ जाती। तो फिर ये गर्मी से मरेंगी, तो ऐसे इन्होंने साड़ी जान नहीं छड़नी। तो अभी हम जा रहे हैं बाजार, वाली बाहर निकल गया पहले ही। तो अभी मिलते हैं आपसे, उधर से होके आती हूँ, फिर बात करती हूँ। A few moments later. जी गाइस, सुकलैन आया रोटी खाने के लिए, तो इसकी बहनों ने आमलेट बना दिए, तो इसने रोटी खा ली है, क्योंकि हमने रात को भी आलू बनाए थे, अल्लाह का शुक्र है। तो अब जो है ना अंडे के साथ इसने रोटी खा ली है, आमलेट के साथ। तो ये मैं सारी सब्जियां ले आई हूँ, काफ़ी मैं थक के आई हूँ, क्योंकि ये जो है ना बाहर गर्मी हो गई है काफ़ी। तो हम जो है ना अभी भी पंखा नहीं लगाते, ये 2 दिन हुए हैं हमने पंखा लगाया। तो काफ़ी दिन से जो है ना हम जब से सर्दी आई है, तो सॉरी गर्मी आई है, शुरू हुई है, तो हमने पंखा नहीं लगाया। तो ये करेले ले आई हूँ, प्याज और टिंडे, टमाटर, नींबू, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक। तो ये मेरी बच्चियाँ आमलेट बनाती हैं, तो फिर प्याज ख़त्म जल्दी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं प्याज ले आई हूँ ज़्यादा थोड़े। तो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह दाल करेले। तो आप इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, मुझे बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी सपोर्ट से ना मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, जिसे कहते हैं। तो आप अगर मुझे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो अभी हम दाल मंगवाएंगे, उसको भिगो देंगे, फिर उसके बाद जो है ना ये हम करेले बनाएंगे। जी गाइस, क्लैन ब्रेक में आया रोटी खाने के लिए फैक्ट्री से, तो अभी ये लेट गया। क्लैन जुम्माने से पढ़ना, क्लैन पढ़ के जी गाइस, ये जुम्मा पढ़ा है, बाहर जुम्मा हो गया है। केड़ी मस्जिद पढ़े? इधर एक मस्जिद है, थे एक ये जुम्मा होता है। गाइस मुझे यकीन है ये पढ़ के आया, क्योंकि जो है ना हम जब आ रहे थे तो दुआएं खैर हो रही थी, यानी सलाम पढ़ रहे थे, दुआ हो गई, तो घर भज जाए, क्योंकि इसने वापस भी जाना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है। गाइस ये तरीका सही है ना, इससे स्पीड भी दे दो।
होगी। अम्मी और तो सहना नहीं कर दी वे तू कह तेरा नहीं जाता मैं क्या नहीं हूँ कितने पैसे देंगे मैं क्या पूछ ला मैं क्या तुझे कितने वही आते मैं सुबह 6 बजे आनी है तो 2 बजे तक मेरी जी गाइस मैंने करेले जो है सारे छील लिए हैं, मेरी बच्चियों ने साथ लगी हैं तो मैं भी लगी हूँ। तो इसको जो है ना अब मैं नमक लगा दूंगी इंशाल्लाह। तो 20 मिनट नमक लगाएंगे, उसके बाद जो है ना दाल हमने भिगो के रख देनी, वली लेने गया है तो उतनी देर में इनका पानी निकल जाएगा, फिर इनको हाथों से जो है ना दबा दबा के इसको खुश्क करेंगे। तो बड़ी जो है ना मेहनत का काम है ये दाल करेले बनाना, भर के करेले बनाएंगे आज इंशाल्लाह। तो मैं जुम्मे बाजार से ये ले आई हूँ आज। अब खुद मैं जो है ना स्यापा पा लिया अपने बाल में, स्यापा ही पै जाना गाइस, जेड़ा काम लम्मा हो फिर स्यापा लगता है ना। तो अब ये मुसीबत गल पा ली मैंने। अब इसको जो है ना नमक लगाएंगे इंशाल्लाह, तो इसके बाद फिर धोएंगे। 2 hours later. जी गाइस ये वाले छिलके हैं वो जो मैंने करेलों से उतारे थे तो उनको नमक लगाया था, चंगी तरह उन्हें निचोड़ के फिर धो के मैंने फिर निचोड़ के तो ये डाल दिए। ये बीज हैं, ये बीज हैं गाइस, ये भी मैंने कूट लिए हैं तो चट्टू बट्टे में खुला आपने क्या है खुला घोल पानी। तो गाइस मुझे इतनी है तो खुली चीज़ें की इस्तेमाल करनी है। हम गुजारा करते हैं, किसी बहने का मसाले भी कम डालती हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा मसाले नहीं, तेज़ मसाले वाला खाना नहीं खा सकते, उनका मुंह जो है ना फूल जाता है, मकसद दाने निकल आते हैं। ये मेरे बच्चे बड़े सोल हैं, इस वजह से हम लाइट मसाले खाते हैं। तो आप जो खाते हैं स्पाइसी, तो हर बंदा स्पाइसी नहीं खा सकता। तो ये मसाला भूजेगा तो फिर उसके बाद ये डालूंगी और उसके बाद ये निकाल के डाल दूंगी। अभी ये बस फ्राई होने वाले हैं। तो फिर इनको जो है ना दाल को मिक्स करके और करेलों में भर के फिर करेले फ्राई करूंगी, फिर हो जाएंगे ये दाल करेले फ्राई वाले। जी गाइस ये देख लें, अब ये मैंने इसमें मटीरियल में डाल दी है दाल। तो अब इसको जो है ना रला के तो फिर हम करेले भरेंगे। जी गाइस हम जो है ना शाम हो गई है तो अभी भी ये हम खाना बड़ा औखा बना रहे हैं। तो गाइस किसी मेरी बहन ने कहा है कि ये गंदे खाने बनाती है, तो गाइस आपने बताना है ज़रूर, सही बताना है मैं गंदे खाने बनाती हूँ या सही बनाती हूँ। गाइस बचपन में माँ चली गई थी, तो जब ये इधर शादी हुई तो इन्ने को वक्त पै डंगर चारन वाली जी औरत होंगी, पट्ठे वड्डने कुतरने बच्चे संभाले ने नो, उत्थे खाने पकाने ते टाइम होना चाहिए ना सुथरा जा, यानी कि टाइम होता है हर चीज़ का, तो पैसे भी होने चाहिए। तो फिर ऐसे कामों में जो है ना ये काम नहीं होते। अभी मेरी किसी बहन ने कहा ना आप दांतों से क्यों तोड़ रही थी,
तो अभी जो है ना, तो जैसे भी खाने होते हैं तो मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो कोई नुक्स नहीं निकालते। तो माशाल्लाह जो है ना, पसंद है उनको मेरा खाना। तो मुझे नहीं बनानी आती, मैं जब भी बनाती हूँ ना खाना तो मैं कहती मुझे कुकिंग नहीं आती। तो इस वजह से जो है ना, आप ये ना कहें कि बड़ी बंदी है। तो गाइस मेरी मजबूरी है, ये भी लोग बनाने, तो मैं तो सादा जा बंदा वा पाई, मैं किहड़े कुकिंग दे कोर्स कीते ने, या मेरी केड़ी मां सी जिन्हें सिखाना सी। सानू ते सूजी भी बनानी नहीं सी आंदी। सूजी पा देनी, मकसद घ्यो च पानी सूजी ते उन्होंने हल्का जिहा फ्राई करन दा भी वल नहीं सी हुंदा, ते उस तो बाद जेह्ड़ा पानी भी पा देना विच कच्चा ही, मकसद के तरीका ना सही आना। तो फिर पतली जी सूजी असी वंडनी जो, तो हम साया ने कहना ला इन्हों खाना नहीं पकाना आंदा। तो हमें कौन सिखाता? हमारे वालिद साहब हमें सिखाते थे, जितना को उन्होंने आंदा सी बेचारे ने हमें सिखा देते थे। तो ये सारे काम माएँ सिखाती हैं ना। तो बस दुखा चीज लंघ गई जिंदगी, पता नहीं हो रही नहीं मेरी जिंदगी है कि नहीं। 16 साल दी मैं इस साल मेरी शादी हो गई, तो उस तो बाद अल्लाह पाक ने मैनू 17 साल दी हुई शादी, मेरी उम्र 17 साल हो गई पूरी, तो अल्लाह पाक ने दे दी बच्ची। इस तो बाद अल्लाह पाक ने एक 3 साल दी, पौने 3 साल दी सी, अल्लाह ने स्नैन देता। बस इसे तरह बच्चे पालद्या इन्नी उम्र लंघ गई मेरी, तो अल्लाह दी देन सोने दी अता है। अल्लाह का शुक्र है, मालक का सोना वक्त लंघ गया। तो आप मेरे इतने बुरे व्लॉग पसंद कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह पाक मुझे जो है ना अच्छा बोलने की तौफीक दे, अच्छे काम करने की। तो आप इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें और अच्छे कमेंट करते रहें। तो जो मेरी बहन कहती हैं आपको कुकिंग नहीं आती, तो जी गाइस मुझे कुकिंग नहीं आती। जो भी आटा दलिया पकाती हैं बच्चे खा लेते हैं। जी गाइस ये मैंने रख दी है अब फ्राई होने के लिए। तो अभी ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल लेंगे। उतनी देर में इनको जो है ना हम धागा लपेटते हैं। तो मेरी बच्ची जो है ना ऐसे खा रही है गाइस, ऐसे करके ना वो उधर बैठ के खा रही। मैं क्या कत्ते ही करेला खाई जान रही, कहती मम्मा दाल बाबा मजेदार है। A few moments later. जी गाइस हमने दाल करेले बना लिए हैं, तो मैं जो है ना इनको देने लगी अब डाल के। गाइस कोई अपना ठाठिया कीता ही है ना, मैं गाइस खाना जो है ना जायका होना चाहिए, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, मेनू तो अच्छे लगन रहे हैं। गाइस आपने बताना है कैसे बने हैं। तो दाल में नमक कम था, मैंने डाला, फिर उसके बाद मैंने चमचा चलाया तो घुल गई थोड़ी सी, तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह। मैं क्या ना गाइस पंजाबी दी औरतां कहंदियां ने इधर ना कैमरा मार और किन्ना को बिस्त करना शर्म आंदी कोई दाल। फिर गाइस पंजाबी दी औरतां कहंदियां ने इन्हां नूं बुत, अज असीं बुत बनाए ते अल्लाह सुना माफ करे। तो ऐसी भी औरतें जो है ना गुफ्तगू करती हैं, तो आप ही ये हदेड़ हदूड़ के खा लेंगे। इनके ऊपर मैंने धागा लपेटा हुआ है। हेलो पुत्र थोड़ी थोड़ी दाल थे फिर गाइस मम्मा सालन में बाल आ गए। बाल नहीं, ये धागे ने गाइस, ये धागे को हम ऐसे ही आगे बिस्ती ना कर, बंद कर, ऐसी धागा ला लिए। गाइस ये धागा बहुत ज्यादा मैंने लपेट दिया। मम्मा आपने सुई धागे से सिया उतर ही नहीं रहा। तो गाइस ये दाल गिर गई, अब मैं हदेड़न दी कंजरा किन्ना घुमान बिस्त कराना जी। गाइस ये बच्चे बड़े तंग कर रहे हैं, कोई 10 बरस ये शायद बनाया है, तो अल्लाह उनको कबूल करे। मेरा खुआना है इन्होंने बच्चों ते इन्होंने खाना नसीब करे। अल्लाह खा ले पुत्र। गाइस मैगी विच दी दाल जी। गाइस आज बहुत ज्यादा हमें देर हो गई है खाना बनाते, तो जो है ना इसको अपनी कोशिश के साथ हदेड़ना है। तो पकड़ो खाओ। कंगी किड्डी फसाई गंदी कंगी फड़।
A few moments later. वो वॉइस क्लाइंट बचपन में थे मेरी कटिंग जी गाइस हमने कश्मीरी खाना बाटी वगैरह बना खा रही लिया है। चुप कर जी गाइस हमने खाना शाना खा लिया रोटी शोटी खा ली मैं ते हुन जेड़ा ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੀ अपने बच्चों की बचपन दी तस्वीरें अपनी बुआ से हमारे जो है ना मेरे बच्चों के बचपन की तस्वीरें दिखाऊंगी सबसे पहले तो ये देखें ये स्कलैन छोटा सा था तो इन्होंने फाड़ दिया अम्मी अंजनी वीडियो बनानी छाड़नी यार की है इतनी मैं मुश्किल बोली है अम्मी फाड़नी फूडनी नहीं है उन्होंने को कमेंट जी दसो केड़ा बच्चा मेरा ले अदा तो इससे ज्यादा चार्लिस रहंदा नहीं जी गाइस ये जो है ना सुकलैन की तस्वीर है तो इन्होंने फाड़ दी है मेरे बच्चों ने तो अभी आपको दिखाती हूँ वो तस्वीर गाइस मैं ना एक दिन कपड़े ढूंढ रही थी तो मुझे गाइस ये देखें ये मेरा पुत्र बुझो 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 बजाना नहीं उन्होंने पता है जी गाइस ये देखें ये कौन सब बशिंदा है किसका बेबी है ये मेरा बेबी है ये जो बैठा हुआ है ना ये वाला बेबी है ये छोटे वाला तो ये साथ में मेरी बेटी है बड़ी ते साडे बोंगे जे भी लोग तुसी पसंद कर दे ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया तो गाइस ये मैं हूँ ये अल्लाह ने मुझे बेटी दी थी जी गाइस 17 साल मेरी उम्र थी तब की ये तस्वीर है जी गाइस मेरी मम्मा देखे 16 साल में मेरी शादी हो गई थी तो ये 17वें साल में मैं ये नहीं मेरी उम्र थी तो तब अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी तो अब ये एक ये भी बड़ी बेटी है मेरी ये वाली है ये वाली ऐ सिर नंगा है तू इनू रहन दे गाइस ऐ बसूरी जी तस्वीर सुकलैन दी इनू बड़ी आहर आई अधहंग बस कहना मेरियां तस्वीरां ही हैं गाइस ये वाली तस्वीर चाजिना सबसे बहान दे अच्छी सुकलैन है है। ये और ये जी गाइस ये देखो गाइस आप देख ले मैंने अपने बच्चों को कैसे सवारा हुआ है तो ये मेरी बेटियां हैं 3 जो बड़ी हो गई माशाल्लाह तो ये मेरा बड़ा बेटा है तब अल्लाह पाक ने मुझे ये 4 ही मेरे बच्चे थे तब की ये तस्वीर है तो ठहर जा सब्र कर गाइस ये देख ले इतने गंदे माहौल में भी मैंने अपने बच्चों को कैसे साफ सुथरा रखा हुआ था अम्मी सिर कट तो गाइस ये जो है ना मैंने खुद इनकी कटिंग की थी तब ये कटिंग बड़ी फेमस थी तो मैं खुद ही इनकी कटिंग करती थी सारे काम खुद ही करती थी इनके कपड़े भी सिलाई खुद ही करने जैसे भी आते थे तो अब काफ़ी मुझे ना हाथ नीट हो गया कपड़े सी के गाइस मैंने किसी से भी नहीं सीखी सिलाई तो मैंने बस ऐसे तजर्बे ला के ना तो मैंने सीख ली है सिलाई जी गाइस ये भी मेरा बेटा है बड़ा और छोटी इकरा मेरी बेटी है ये इससे छोटी थी जी गाइस कह रहे हैं कि खुश हो रही है अपनी तस्वीरें वहाँ के तो गाइस ये भी मेरी बड़ी बेटी की तस्वीर है तो ये जो इसने टोपी पहनी हुई है ना कैप तो ये हाथ से बुनी हुई है ये मेरी बड़ी बाजी जो है ना जो हमें लिपस्टिक देती थी ईद पे लगा लेना तो उसके बेटे की टोपी थी ये वाली तो उसके बेटे बच्चा बड़ा हो गया था तो फिर उसने मुझे दे दी तो मैंने अपनी बेटी को पहना दी और देखो आ जानियां ने उठ जानियां तमीज कर भी लोग बनाते हैं गाइस ये यादें हैं जो हमने जो है ना संभाल के मैंने रखी हुई हैं बच्चों की तो और भी तस्वीरें थी ये भरा हुआ था एल्बम तो जो है ना इसमें से ले गई हैं मेरी बहनें चोरी करके लाई हुई हैं तो जो भी अच्छी लगती थी तस्वीर निकाल के ले जाती थी तो बस ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजरी है चोरियां चकारियां छोटियां मोटियां करते सी बचपन च हुन नहीं अल्लाह दा शुक्र है तौबा कर ली उन कोई नहीं चोरी करते गाइस हमारे बचपन की तो तस्वीरें ही नहीं तो गाइस इनको मैं जरा नहीं चोरी करने देती इनको ना सीधा करके रखा हुआ है मैंने कोई अच्छा अम्मी साडे बचपन वाली थोड़ी सी तस्वीरें खींची ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਬੜੇ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ गाइस वो तो पैसे मुक गए थे मेरा कंगले साथ
सारियां तस्वीरां कौन वड्डियां कंगला ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਗਲੇ एडे मैं ठीक ठाक घर नहीं एडे मैं ठीक ठाक घर आई सा इन्हां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ इन्हां ਦੇ ਡੰਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਲੇਕਿन ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਸੋਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ भी मैं भूखी सोनी सां तो मेरे लिए कुछ नहीं था तो ये बड़ी लंबी बातें हैं पहले तो माँ फौत हो गई तो थे दुख शुरू हो गए वालिद साहब बहुत सख्त सन ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ 4 ਭੈਣਾਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ कहना ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ना बवो अलग-अलग बवो तो ऐसे हमें इकट्ठा होकर बैठने भी नहीं देता था बहुत सख्त थे हमारे वालिद साहब तो कोई हमने सहेली नहीं बनाई थी हम कहीं भी नहीं जाते थे तो सिर्फ सिपारा पढ़ने के लिए जाते थे तो जो हमें सिपारा पढ़ाती थी हमारी उस्ताद हमसे बहुत प्यार करती थी जब इतवार की छुट्टी होती थी तब जुम्मे की तब छुट्टी होती थी तो सबको हो जाती थी छुट्टी तो हमें नहीं छुट्टी मिलती थी हमारी उस्ताद ने कहना कि आपने ज़रूर आना तो फिर हमने सारे उस्तादों के काम करने जाके बड़े काम करने तो अल्लाह पाक खिदमत की कबूल करे तो तब लोगों ने कहना कि आप इधर काम करने वाली हैं तो फिर हमें दुख होना कि जिनकी वालिदा थी वो आके ले जाती थी अब छुट्टी दे दो काफ़ी टाइम हो गया तो हमें छुट्टी भी लेट होती थी उनसे 1 घंटा बाद में और इतवार की भी छुट्टी नहीं मिलती थी तो फिर जब थोड़ा पढ़ना लिखना आ गया हमें थोड़ा सा तो फिर अब हम थोड़े बड़े हो गए तो अब्बू ने कहा अब घर से बाहर नहीं जाना अपने घर में ही रहना तो फिर बस कुंडियाँ लग गई तो हम जो है ना फिर जब हम छोटे थे तो घर में जो है ना तब हम घूमती थी तो अब्बू तब भी डांटते थे फिर थोड़े बड़े हो गए पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर अब्बू ने कहा नहीं जाना गाइस हमारे घर के करीब ना एक स्कूल होता था बहु यूनुस दा स्कूल सी तो गाइस उसको उधर ना मेरे वालिद साहब ने बड़े बच्चे आते थे तो हम जो है ना बैठ के दरवाजे में देखते रहते थे तो हम छोटे छोटे थे तो अब्बू ने कहा कि यार मेरे बच्चों ਨੂੰ स्कूल दाखिल करा ले कर दे ये नहीं कर ले दाखिल तो कहता है नहीं तुसी मैं दाखिल करांगा फीस भी दोगे दाखिला भी दोगे तो अबू कहना मेरे को इन्ने पैसे नहीं है तो तुसी इस तरह करो दाखिला जड़ा मैं दे दांगा तो फीस माफ़ कर दो तो कहना नहीं दाखिला माफ़ कर दांगा मैं फीस नहीं माफ़ करनी तो गाइस तब 30 रुपये फीस थी हर बच्चे की तो मेरे अबू से वो भी नहीं दी जाती थी तो फिर हम नहीं पढ़े फिर मेरी बहन ने सोचा एक ने कि जो है ना हम कढ़ाई सिलाई का काम शुरू कर दिया ना मेरी बहनों ने तो कहती चलो थोड़े पैसे हो जाएंगे तो हम जो है ना इनको ना स्कूल दाखिल करवा देंगे तो उन्होंने पैसे जमा किए पैसे जमा करके हम जुम्मे बाज़ार गए तो जुम्मे बाज़ार से ना सूट मिलते थे सिले सिलाए अभी मिल जाते हैं लोगों के सेकंड हैंड सूट तो तब ना उधर से उसने सूट ला के दिए हम दोनों बहनों की वर्दी बनाई फिर जिधर हम ट्यूशन जाते थे उनसे कहा कि उन्होंने हमें बुकें शुकें दे दी थोड़ी बहुत तो हम जो है ना स्कूल जाना शुरू हो गए तो जब थोड़ी 1-2 माह या 6 माह हमारे गुजरे ना तो फिर उसने कहा फीस करे तो हमारे पास पैसे नहीं थे फीस के लिए फिर उसने कहा आप अपने घर जाओ तो फीस के बगैर हमने नहीं पढ़ाना आपको तो फिर हम घर आ गई दोनों बहनें छोटी और एक भाई तो बाकी जो है ना बड़ी थी तो फिर घर आ गई तो अब्बू ने कहा अब मेरी फूफो बड़ी बहनों के रिश्ते लेके आ गई जी इनकी शादी करो अब बड़ी हो गई हैं उनकी बात जी गाइस उनकी शादी हो गई बड़ी बहनों की फिर उसके बाद जो है ना हमारी शामत आ गई हमने फिर घर संभालना शुरू कर दिया कपड़े दो खाना बनाओ जी मेरा टूटा भजा सी तो बड़ी मुश्किल जो है ना वक्त हमारा गुजरा है तो बड़ी लंबी बातें हैं इंशाल्लाह फिर आपसे करेंगे तो आपने ज़रूर याद करवानी है मुझे मैं भूल जाती हूँ कि गाइस ने कहा है कि आपने अपने बचपन की बातें सुनाएं बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप मेरे इतने बुरे बुरे व्लॉग जो है ना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर मैं लोगों के व्लॉग मेरी नज़र से गुजरते तो मैं कहती हूँ ना तो भाई वाह 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 होई है। तो अल्लाह पाक उन्होंने होर ज़्यादा दे ते अल्लाह पाक सानू भी दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका ते मैं अपने फर्ज अदा करा ते फिर उस तो बाद अल्लाह को जाइए। तो गाइस ये सो गया, इसको नींद आ गई है। ये ना अभी 15 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। तो आज का ये व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।